हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। चलो, आज उसी के आगे हमारी क्लास नंबर है 5वीं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारे हैं ना, कि उनके अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग का क्या स्ट्रक्चर है। तो इस बात के बारे में जो सबसे पहले जिसने स्टडी की थी वो हमारे साइंटिस्ट थे अल्बर्ट वर्नर। वर्नर ने एक थ्योरी दी थी 1893 के अंदर। उसने कुछ स्टडी की कि इन कंपाउंड से के अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, क्या कुछ होता है। उसने कुछ मेनली 2 बातें बताई थी, वो हम देखते हैं। बड़ी आसान सी बातें, सारे बच्चे समझेंगे। तो बोलो कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम सारे? बोलो, वर्नर थ्योरी। कब दी थी? 1893 में। ओके, अब देखो, It was the first attempt to explain the bonding in coordination compounds। जो सबसे पहले जो कोशिश की थी, ठीक है, जिसने हिम्मत की थी वो कौन था? हमारा वर्नर। इसने सबसे पहले बताया था। तो क्या था कि इसने क्या कहा कि एलिमेंट्स शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ये बात सबसे पहले निकल के आई थी। इससे पहले हम कुछ नहीं पढ़ते थे कि एलिमेंट्स 2 प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं, कैसे क्या। इसने बताया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। पहली तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी को बताया इसने सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो, क्या प्राइमरी वैलेंसी थी, क्या सेकेंडरी वैलेंसी थी? बिल्कुल ही आसान सा है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो देखो, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में इसने क्या कहा? इसने कहा कि इट कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी ना मेटल एटम की, वो जो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को उसने क्या बोला था? प्राइमरी वैलेंसी। इट कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। इट मींस जैसे कि Cu है, यदि Cu के ऊपर +2 चार्ज है तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी? 2। Fe पे +3 तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी? +3। Co पे +2 चार्ज तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी? +2। और आज ये इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस उस जमाने में उसने क्या कहा था? ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी। और आज हम प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अगला देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल या आयोनाइजेबल या आयनिक वैलेंसी। इसने इसको क्या कहा? प्रिंसिपल, आयोनाइजेबल या आयनिक वैलेंसी। इट मीन्स ये जो वैलेंसी होगी ना वो कैसी होगी? आयोनाइजेबल होगी। ये वैलेंसी अपने आयन्स में टूट सकती है। देखेंगे किस प्रकार से एग्जांपल से। और क्या बोला इसने? इसको आयनिक वैलेंसी। जब यदि आयन्स में टूटेगी तो इट मीन्स वो क्या है? आयनिक हो गई। ठीक है, जो आयन्स में टूटते हैं वो आयन्स होते हैं। इट मीन्स आयनिक वैलेंसी बोला उसने इसको। अगली बात, इट इज सेटिस्फाइड बाई एनाइंस। अब देखो, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी? मेटल की। और मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो पॉजिटिव जो वैलेंसी होगी वो किससे सेटिस्फाई होगी? नेगेटिव से तो होगी। पॉजिटिव वैलेंसी सेटिस्फाई किससे होगी? नेगेटिव से। नेगेटिव मींस एनाइंस। समझे? इट इज सेटिस्फाइड बाय एनाइंस। एग्जांपल देखेंगे, सारा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्या सेटिस्फाई एनाइंस से होगा। अगला, These are नॉन डायरेक्शनल नेचर। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आयनिक बॉन्ड बताओ। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर की किस प्रकार से? अब जैसे यहाँ पे कोई कैटाइन है, अब एनाइन यहाँ पे है, तो अब कैटाइन के चारों तरफ एनाइन किसी भी डायरेक्शन में हो, कैटाइन क्या करेगा? एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? एनाइन चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, कैटाइन उस एनाइन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इट मींस वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं। आयनिक बॉन्ड क्या होती है हमारी? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है। तो देखो, जैसे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में क्या बताया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की उसी को उसने क्या कहा? प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? आयोनाइजेबल या आयनिक वैलेंसी। मींस वो आयन्स में टूट सकती है। तीसरी बात, उसने क्या कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो किससे सेटिस्फाई होगी? एनाइंस से। देखें किस प्रकार से। मींस कि ये जो न्यूट्रल होगा किससे होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किससे न्यूट्रल होगा? नेगेटिव से। वैलेंसी सेटिस्फाई मतलब इक्वल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर हो। मींस मॉलिक्यूल क्या बने? न्यूट्रल। अगला, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है। दूसरी बात की उसने सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? तो देखो, सेकेंडरी वैलेंसी इट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। आज हम इसको
और क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसने उस टाइम पे उसको क्या कहा था सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम आज क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसकी क्या होगी सेकेंडरी वैलेंसी। और ये हम लोगों को अब पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब देखो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका कि जैसे कि FeCN की 6 -4, FeCN की 6 -4, इसमें हमारा सेंट्रल एटम बीच में होगा Fe, 6 CN जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार से आएंगे। कौन सी ज्योमेट्री होगी 6 के लिए, कौन सी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो 6 CN आए हैं ना, ये अब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन से आए, यूं नहीं कि कहीं से भी आ गए। और मेटल के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल्स, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये नहीं कि मतलब कहीं से भी आ गए, किसी भी डायरेक्शन से आ गए और एटम के अंदर एटम ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया। जिस डायरेक्शन में एटम्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसी डायरेक्शन में लिगेंड्स जब जाके अप्रोच करेंगे तो ही क्या बनेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब देखो आगे, इट इज सेटिस्फाइड बाय आइदर एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मींस जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एनाइंस भी सेटिस्फाई कर सकते हो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी। मींस मेन बात क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, वो क्या करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। देखो ये जो पहला हमारे पास, आप लोग इसमें बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है और दूसरा बताएंगे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है बताओ, आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब जब हम इस कंपाउंड को पानी में मिलाएं तो जो अपना आयन इसमें टूट जाए, जो अलग से टूट जाए। तो आप लोग बताओ, हमने पढ़ रखा है कि जो काउंटर आयन होता है वो ही टूटता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो यूं का यूं एज इट इज रहता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशंस के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। ठीक है, अब देखो आप लोग बताओ जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। निकाल दो, बताओ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी। यहाँ पे अमोनिया के चार्ज 0, एक Cl पे -1 तो 3 के ऊपर -3। तो यदि क्लोरीन यदि यहाँ पे -3 है तो CO पे कितना आएगा, यदि बाहर -3 है तो इस कंपाउंड में कितना आएगा +3। अभी तो +3 -3 न्यूट्रल होंगे, समझे। इट मींस इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी +3। अब देखो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को किसने सेटिस्फाई किया, एनाइन ने तो किया, एनाइन ही तो ये इस पे +3 है, कोबाल्ट पे +3 है, हमने क्लोरीन कितने लगाने पड़े 3 लगाने पड़े, तब जाके इसकी वैलेंसी क्या होगी सेटिस्फाई। समझे ना, इसका +3 तभी तो -3 से क्या हुआ न्यूट्रल हुआ, समझे। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई होगी अनाइंस से, क्योंकि इसे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव न्यूट्रल कौन करेगा नेगेटिव करेगा, समझ गए। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी +3। अच्छा यहाँ पे बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो -2 और -1 यहाँ से -3, तो प्लस के कितने होंगे यहाँ पे भी +3। या आप डायरेक्ट उस प्रकार से निकालो जिस प्रकार से आप निकालते थे पहले की, जिसके निकाल में x मानते हैं, प्लस में NH3 पे 0, प्लस में एक Cl पे -1 तो -3 के ऊपर -3 0, x कितना आएगा +3। इट मीन CO पे कितना चार्ज +3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी +3। यहाँ पे देखो कितना -2 ये -1 ये माइनस के कितने -3, तो कोबाल्ट में कितना होगा +3, तो प्राइमरी वैलेंसी +3। यहाँ पे भी क्लोरीन है तो यहाँ पे भी कितनी +3, समझ गए। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर केवल कौन सा होता है जो लिगेंड्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कितने 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। इट मींस सेकेंडरी वैलेंसी 6। यहाँ पे बताओ 5 और 1 6, लिगेंड है लिगेंड, क्लोरीन भी तो जुड़ा हुआ है CO से नेगेटिव। कहा था ना, देखो याद करो वो पॉइंट हमने क्या कहा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होगी, वो सेटिस्फाई होगी एनाइंस से, लिखा था नेगेटिव और या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी। मेन बात क्या कि उनके पास क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन
पेयर डोनर करने के लिए, तो देखो ये एनाइन होगा और ये हमारा न्यूट्रल है, लेकिन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो इन दोनों से सेटिस्फाई होगी। तो 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना सी होगा 6, समझे। तो सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है। इससे यहाँ पे तो देखो केवल कौन थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई, और यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और साथ में एनाइन भी। ओके, यहाँ पे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2 तो ये और 4 ये अमोनिया और 2 क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे 3 और 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इट मींस सभी में प्राइम वैलेंसी प्लस और सेकेंडरी वैलेंसी 6। अच्छा अब देखो एक बात, देखो यहाँ से क्या बात दिख रही है हमें कि जो हमारे पास ये जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है, काउंटर आइन, और देखो एक बात देखी आपने कि जो एनाइन है हमारे पास, देखो यहाँ पे जो एनाइन है वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगले में देखो एनाइन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी, एज लिगेंड भी तो यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। तो जो एनाइन है हमारा वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी, दोनों जगह, ठीक है। अब इनके हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कौन सी टर्म बताओ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या था कि वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की जिसमें लिगेंड्स किस प्रकार से मेटल के साथ आके लगे हुए हैं। तो इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और 6 के लिए क्या होता है अरेंजमेंट बताओ, ऑक्टाहेड्रल। बनाओ तो देखो अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो पहला क्या था हमारे पास, CO NH3 की 6 है, Cl3, ठीक है, किस प्रकार से होगा, सेंट्रल एटम CO कोबाल्ट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 6 लिगेंड्स है, किस प्रकार से NH3 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 NH3। अब 3 क्या हमारे यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्लोराइड, उसने किस प्रकार से लगाया इनको उसने लगाया डॉटेड लाइन से, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो उसने 2 प्रकार की लाइंस खींची, एक तो खींची डार्क लाइंस और दूसरी डॉटेड लाइंस। तो डार्क लाइंस से तो उसने सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया और डॉटेड लाइन से उसने प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। ओके, प्राइमरी वैलेंसी हमारी कैसे होती है, आयोनाइजेबल, जो अपने आयंस में टूट सकती है। जब हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन और ये काउंटर आयन टूटेगा किस प्रकार से, 3Cl नेगेटिव में। ओके, दूसरा बनाओ। दूसरा आप लोग क्या था हमारे पास, CO NH3 की 5 Cl एंड बाहर Cl2, ठीक है। अब देखो CO 1 2 3 4 5 6। अब बताओ लिगेंड्स 6 कौन कौन, 5 तो अमोनिया और 1 क्लोराइड, लगा दो, Cl NH3 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 और 2 क्या यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को किस लाइन से डिनोट करेंगे, डॉटेड से, Cl एंड Cl। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, ये बताओ दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। देखो जब हम प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से। इट मींस इसकी x मान इस पे 0, ये -1 और फिर टोटल -2 = 0। तो इस क्लोरीन की वजह से
-1 एक हो रहा है ना, इस क्लोरीन की वजह से तो चार्ज कितना आया, प्लस का 3, ऑक्सीजन स्टेट कितनी, +3। इट मींस ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को कैसे, सेकेंडरी को भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि 5 लिगेंड तो अमोनिया और चौथा लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इट मींस ये जो क्लोरीन है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो क्लोरीन है, वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। तो इस क्लोरीन को हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, डार्क लाइन और साथ में डॉटेड लाइन, इस प्रकार से। इट मींस ये जो एक क्लोरीन है वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी डिनोट कर रहा है और प्राइमरी को भी, समझे। अगला करो आप लोग, जो तीसरा मॉलिक्यूल है उसका बनाओ। तीसरा क्या हमारे पास, CO NH3 की 4 Cl2 Cl, यही ठीक है। करो CO Cl कितने, 2, 1 2 NH3 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 एक Cl। ये जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है। अब आप लोग बताओगे इतना ही आएगा, नहीं ना, क्योंकि देखो ये जो 2 Cl अंदर जो 2 क्लोराइड है वो दोनों वैलेंसी को शो करें, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। तो इट मींस इनके साथ एक लाइन डॉटेड और आएगी, ठीक है, हो गया बस। अगला करो आप लोग, कर दो आप लोग सभी। अगला क्या होगा, CO NH3 की 3 एंड Cl3। करो करो जल्दी से। कर दिया, CO 3 Cl है, लगा दो कैसे भी, इस प्रकार से। अब आप लोग बताओ, ये जो क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से तो कोबाल्ट में कितना चार्ज आएगा, +3, इसलिए ये कितना है, 3, तो +3 -3 क्या हुआ, न्यूट्रल, समझ रहे हो। और सेकेंडरी वैलेंसी 3 और 3 6, क्लोरीन नंबर 6 किसकी वजह से, इन क्लोराइड की वजह से। तो यहाँ पे जो क्लोराइड है वो दोनों वैलेंसी को शो कर रहे हैं। तो इट मींस इन तीनों के साथ डार्क लाइन भी और डॉटेड लाइन भी, ठीक है, हो गए। अब देखो आगे, वर्धन ने ये कुछ कंपाउंड्स लिए और इनकी रिएक्शन करवाई AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। तो जब उसने AgNO3 सॉल्यूशन को इन कंपाउंड के साथ मिक्स किया तो उसने ऑब्जर्वेशन की कि जब एक बार जब उसने मिक्स करवाया एक कंपाउंड के साथ तो AgCl की फॉर्मेशन हुई 3 मोल AgCl की। एक बार जब उसने मिक्स करवाया तो 2 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई। जब इस कंपाउंड के साथ मिक्स उसने करवाया तो 1 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई। इस कंपाउंड के साथ मिक्स करवाया तो 1 भी मोल AgCl की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो इस बात से क्या साबित हुआ कि देखो, यदि 3 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई, इट मींस AgCl प्रिसिपिटेट, एक सॉलिड प्रोडक्ट प्रिसिपिटेट बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वो कैसे आया होगा, इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला हुआ होगा कि जिससे 3 मोल AgCl बने। तो आप लोग एक बात बताओ, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा काउंटर आयन। पानी में जब डिजोल्व करते हैं उसको तो कौन सा पार्ट टूटता अपने आयंस में, काउंटर आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है GTU का यूं रहता है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन, लेकिन जो बाहर है जो अकेला हो जाता है वो कौन होता है, काउंटर आयन। तो देखो, यदि 3 मोल AgCl बने, इट मींस AgNO3 किस प्रकार से टूटा होगा सॉल्यूशन में, Ag पॉजिटिव। अब यदि इसको एक Cl नेगेटिव मिला होगा उस सॉल्यूशन में तो 1 मोल AgCl बना होगा। यदि इसको 2 Cl नेगेटिव मिले तो 2 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई होगी। 3 मिले क्लोरीन इसको Cl नेगेटिव तो कितने मोल AgCl की फॉर्मेशन होगी, 3 मोल। इट मींस यदि 3 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई है ना तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से होगा कि ये फॉर्मूला इस प्रकार से होगा कि काउंटर आयन में कितने क्लोराइड मिलेंगे बाहर की तरफ, 3। देखो इस प्रकार से कि ये इस प्रकार से होगा कि CO और जो ये NH3 है वो 6
और बाहर कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन। क्योंकि जब हम इसको हम तोड़ेंगे तो बताओ किस किस में टूटेगा ये, CO NH3 की 6 + 3 और Cl, जो Cl3 है वो किस प्रकार से टूटेंगे, 3 Cl- में टूटेंगे। एक Cl -1 तो कितनी, 3 Cl, और जब 3 Cl अलग हुए और हमने ऊपर से उसमें AgNO3 डाला तो Ag पॉजिटिव जो है वो 3 Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, 3 मोल AgCl। समझे? तो यहाँ पे माइनस का 3 चार्ज बाहर टोटल, और इस टोटल पे +3, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। सही है। दूसरा देखो, यदि 2 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई तो इस बात का क्या मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर कितने क्लोरीन होंगे, 2 ही होंगे। देखो CO NH3 की 5 और अब एक Cl अंदर, और बाहर कितने Cl, 2 Cl, क्योंकि जब 2 Cl जब पानी में मिलाएंगे तो कितने Cl टूटेंगे, 2, और वो 2 Cl Ag के साथ मिलकर कितने मोल बना देंगे AgCl के, 2। समझ गए? अगला देखो, इसने क्या कहा कि 1 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होगा, इट मींस एक ही क्लोराइड बाहर होगा, CO NH3 की 4 Cl2 एंड Cl। किस प्रकार से टूटेगा ये, CnH3 की 4 Cl2 +1 और बाहर -1। ये किस प्रकार से टूटेगा, CnH3 की 5 Cl +2 एंड 2 Cl नेगेटिव, तो टोटल माइनस का कितना, 2। यहाँ पे इसमें कितना टूटेगा तब, +3, और यहाँ पे टोटल कितना, -3। ये समझ रहे ना कि एक क्लोरीन पे माइनस है तो 3 पे टोटल -3। ठीक है। अब यहाँ पे 0 मोल, इट मींस कि एक भी क्लोराइड बाहर नहीं होगा, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, CO NH3 की 3 एंड Cl3, और कंपाउंड कैसा, न्यूट्रल, बाहर कोई भी Cl नहीं। तो जब कोई भी Cl नहीं है तो ये कैसे टूटेगा, यूं का यूं रहेगा। इट मींस कोई भी Cl बाहर नहीं, जब कोई भी Cl बाहर नहीं तो Ag किसके साथ मिलेगा, किसी के साथ भी नहीं, तो फॉर्मेशन किसी भी मोल की नहीं होगी। समझ गए? अब आप लोग ये बताओ मेरे को, यहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, बताओ, 2 नहीं 4। देखो, एक तो ये कंप्लीट, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर +3 चार्ज है, और देखो 3 क्या है यहाँ पे, Cl। ये किस प्रकार से टूटेगा, 3 Cl नेगेटिव में, तो 3 तो क्लोरीन, 3 तो Cl नेगेटिव, और एक ये टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 4। यहाँ पे बताओ अब कितने, किस प्रकार से टूटेगा, 2 Cl नेगेटिव और एक पूरा ये CnH3 की 5 Cl +2, कितने हो गए नंबर ऑफ टोटल आयन, 3। यहाँ पे एक तो Cl और एक ये, कितने, 2, और यहाँ पे कितने, एक नहीं, ये तो टूटा ही नहीं, एज इट इज यूं का यूं, ये कोई आयन है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल है, आयन थोड़ी ना, न्यूट्रल है तो टूटा ही नहीं, एज इट इज यूं का यूं है। तो नंबर ऑफ आयन्स कितने यहाँ पे, 0। समझे? अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग मेरे को ये बताओ कि इन कंपाउंड्स में 1 2 3 4, इन 4 कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन सा कंपाउंड करेगा, जल्दी बताओ, सोचो कि सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन सा कंपाउंड करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलो। देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, आयंस के द्वारा या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयंस है ना सॉल्यूशन में, और यदि आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। तो आप लोग ये बताओ, जितने नंबर ऑफ आयंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो बताओ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस कहाँ पे, पहले कंपाउंड कितने, 4, फिर 3, 2, फिर 0। इट मींस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो फिर ये कंपाउंड हमारा क्या, यहाँ पे तो एक भी आयन नहीं है, इट मींस ये हमारा क्या है, बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट मींस ये क्या है हमारा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। टूटा नहीं ना। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में टूट जाए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो जो आयंस में ना टूटे। तो ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा कौन करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। समझे इतना।
तो ये हमारे पास वर्गर थ्योरी थी, इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, मौज करो और पढ़ो।